एक बार की बात है, बादशाह अकबर के शाही अस्तबल में एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती ऊंट था। यह ऊंट अपनी तेज रफ्तार और अद्भुत सहन शक्ति के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बादशाह को यह ऊंट बहुत प्रिय था और वह अक्सर इसे देखने जाते थे। एक दिन सुबह जब माली अस्तबल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि ऊंट बेचैन है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। माली घबरा गया। उसने तुरंत अस्तबल के प्रमुख अफसर को बताया। अफसर ने जांच की तो पता चला कि ऊंट की आंखों में कुछ सूजन है और वह कुछ देख नहीं पा रहा है। यह खबर जल्द ही बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर को बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपने सबसे अच्छे हकीमों और वैद्यों को बुलाया। कई दिनों तक हकीमों ने ऊंट का इलाज किया, तरह तरह की जड़ी बूटियां और मरहम लगाए, लेकिन ऊंट की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी आंखें लगातार सूजी हुई थीं और वह पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अकबर बहुत दुखी हुए। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी मेरे प्रिय ऊंट को ठीक करेगा उसे मैं सोने के सिक्कों से तौल दूंगा। लेकिन अगर ऊंट ठीक नहीं हुआ तो यह शाही परिवार के लिए एक अपशगुन होगा। कई लोग आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। ऊंट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब वह ठीक से खा भी नहीं पा रहा था। जब सब उम्मीदें छोड़ चुके थे, तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक बार इस मामले की जांच करने की अनुमति दें। मुझे लगता है कि यह केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और है। अकबर ने उन्हें अनुमति दे दी। बीरबल अस्तबल गए और उन्होंने ऊंट को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने उसके व्यवहार, उसके दर्द और सबसे खास बात, उसकी सूजी हुई आंखों का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने देखा कि ऊंट जब भी खांसता था तो उसकी आंखों से हल्का सा काला पदार्थ निकलता था। बीरबल ने उस पदार्थ को अपनी उंगलियों पर लिया और उसे सूंघा। उन्हें एक अजीब सी हल्की कड़वी गंध महसूस हुई। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक साजिश है। कोई ऊंट को जानबूझकर अंधा कर रहा था। लेकिन कौन और क्यों? बीरबल ने अस्तबल के सभी कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने एक एक से बात की, उनके व्यवहार पर नजर रखी। उन्हें पता चला कि अस्तबल में एक नया चरवाहा आया था, जिसका नाम था ज़मीर। ज़मीर हमेशा शांत रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। बीरबल ने ज़मीर से पूछताछ की, लेकिन उसने अपनी बेगुनाही की कसम खाई। बीरबल को कोई सीधा सबूत नहीं मिल रहा था। ऊंट तो बोल नहीं सकता था और कोई गवाह भी नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए एक ऐसे गवाह की जरूरत है जो बोल नहीं सकता लेकिन सच जानता है। अकबर पजल्ड हुए, तुम क्या कह रहे हो? बीरबल, गूंगा गवाह? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ जहांपनाह, और वह गवाह कोई और नहीं बल्कि हमारा यह बेजुबान ऊंट ही है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अद्भुत दृश्य तैयार किया। उन्होंने शाही हकीमों, अस्तबल के सभी कर्मचारियों और ज़मीर को भी बुलाया। उन्होंने एक बड़ा सा पर्दा लगाया और पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे सभी हैरान रह गए। बीरबल ने पर्दे के पीछे एक बड़ी सी कढ़ाई रखी, जिसमें उन्होंने एक विशेष प्रकार का धुआं उत्पन्न किया। यह धुआं थोड़ा कड़वा था और आंखों में हल्की जलन पैदा करता था, लेकिन हानिकारक नहीं था। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, मैं आज एक सत्य परीक्षण करने वाला हूँ। जो व्यक्ति इस ऊंट को अंधा करने का दोषी है, उसकी आंखें इस धुएं से लाल हो जाएंगी और वह जोर से खांसने लगेगा। यह सुनकर ज़मीर थोड़ा बेचैन हो गया। बीरबल ने सभी उपस्थित लोगों को एक एक करके उस धुएं के पास से गुजरने को कहा। जब सभी गुजर रहे थे तो किसी पर कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन जब ज़मीर की बारी आई और वह उस धुएं के पास से गुजरा
तो उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बुरी तरह खांसने लगा। उसकी आंखों से पानी निकलने लगा और वह खुद को रोक नहीं पाया। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने ज़मीर की ओर इशारा करते हुए कहा, पकड़ा गया चोर जहांपना। देखिए, यही है वह व्यक्ति जिसने हमारे प्यारे ऊंट को अंधा किया था। ज़मीर घबरा गया और अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इस ऊंट की आंखों में जो पदार्थ था वह एक विशेष प्रकार के पौधे का रस था जिसे सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। यह पाउडर जब पानी या नमी के संपर्क में आता है तो आंखों में तेज जलन पैदा करता है और उन्हें अंधा कर देता है। इस पौधे का धुआं भी ऐसा ही असर करता है। और जहांपनाह, मुझे अस्तबल में उस पौधे की पत्तियों के कुछ अवशेष मिले थे जिससे मुझे शक हुआ। मैंने पाया कि चरवाहा ज़मीर के पास उसी पौधे का एक छोटा पैकेट था जिसे वह अपने जूते में छिपा कर रखता था। वह रोज ऊंट के पानी या चारे में थोड़ा सा पाउडर मिला देता था जिससे धीरे धीरे ऊंट की आंखें खराब होती गईं। लेकिन बीरबल, अकबर ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने ज़मीर को सामने लाने का आदेश दिया। ज़मीर ने घबराकर कबूल किया कि उसने एक दूसरे व्यापारी से पैसे लिए थे जो चाहता था कि शाही ऊंट बेकार हो जाए ताकि वह अपना ऊंट बादशाह को बेच सके। उसने सोचा था कि कोई उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा और ऊंट बोल नहीं सकता। बीरबल ने आगे कहा, जिस धुएं का मैंने इस्तेमाल किया वह उसी पौधे से बना था। एक निर्दोष व्यक्ति पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति रोज उस पाउडर के संपर्क में था उसकी आंखें और गले की नसें उस पदार्थ के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गई थीं। इसलिए जब वह धुएं के संपर्क में आया तो उसकी आंखें लाल हो गईं और वह खांसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारा ऊंट खांस रहा था जब उसे दर्द होता था। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर चकित रह गए। उन्होंने बीरबल की जय जयकार की और ज़मीर को कड़ी सजा सुनाई। ऊंट का इलाज एक अनुभवी हकीम की देखरेख में शुरू किया गया और कुछ हफ्तों में वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों से तौलने के साथ साथ एक विशेष ऊंट की प्रतिमा भी भेंट की जो बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की प्रतीक थी। यह कहानी पूरे साम्राज्य में फैल गई और बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोगों ने जाना कि बीरबल की नजरें केवल इंसानों के झूठ को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के दर्द और उनके पीछे छिपे रहस्य को भी पहचान लेती थीं।